प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, इस बार आप 10वीं यानी कि मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हो और यह आपके जीवन की पहली बोर्ड परीक्षा है। लेकिन परीक्षा हॉल में जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है, नहीं तो आप परीक्षा से बाहर भी हो सकते हो और आपको बहुत सारी चीज़ जो याद है वो भी भूल जाओगे और अच्छे से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। 3 घंटे का जो समय दिया जाएगा मेरे बच्चे, वो आपको जीवन को लिखने का समय दिया जाएगा, यानी कि अपने भविष्य को लिखोगे। और ये 3 घंटे एक ऐसा समय होता है मेरे बच्चों कि व्यक्ति पहले से परेशान हो जाता है, यानी कि जो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको 5 गलती बताने वाला हूं जो आपको कभी भी नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना, और अंतिम गलती तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। कुछ ही समय के बाद से आप इसी तरीके से विद्यार्थियों के बीच में जिस तरीके से इनकी जांच हो रही है सेंटर पे, वैसे ही आपकी जांच होगी। उसके बाद से आप परीक्षा में एंट्री करोगे, एंट्री यानी कि परीक्षा हॉल में एंट्री करोगे तो इस प्रकार से आप बैठोगे और यहाँ पे आपको पेपर कॉपी मिलेगी और आपका कोई अधिकारी जो है ना जांच करने के लिए भी जाएगा कि कहीं पे चीट पुर्जे तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी देखा जाता है कि भाई गलतियां मिल जाती है जिसके कारण जो बच्चे अच्छे हैं उनको परेशानी हो जाती है और वो तकलीफ में पड़ जाते हैं। फिर वो उनकी पूरी जीवन जो है ना, समझो कि एक तरीके से बर्बाद हो जाती है, क्योंकि लोग के ताने, परीक्षा से जब बाहर हो जाओगे बहुत दिक्कत होगा। तो मैं आपको 5 गलती बताने वाला हूँ, इसी तरीके से जांच होती है। हम चलेंगे सबसे पहले वाली स्लाइड की ओर, लेकिन मैं चाहूँगा मेरे दोस्त फटाफट से इसे आप सेव कर लो वीडियो, या लाइक कर दो, शेयर कर दो भी अपने दोस्तों साथियों में भी, और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, स्टेटस जरूर लगाना, जिससे कि बिहार के लाखों बच्चों के पास ये जानकारी जा पाए जो इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप शेयर कर दो, हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपको सारी चीज़ें को अच्छे से बता सके। मेरे बच्चे, सबसे पहला मैंने यहाँ पे पॉइंट अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है सबसे पहले ही कि परीक्षा सेंटर पर समय से पहले पहुंचे। पहला पॉइंट यही है कि आप परीक्षा सेंटर पे समय से पहले पहुंचे। 2 वर्षों से ये नियम निकाला गया है कि आपकी परीक्षा जो है ना 9:30 बजे से स्टार्ट तो होंगी, लेकिन आपको परीक्षा हॉल में, यानी कि परीक्षा हॉल में आपको 9 बजे के पहले एंट्री ले लेना है। आपने देखा कि इंटर के विद्यार्थी का जो पेपर है उसमें कितने विद्यार्थी जो है ना वो एग्जाम देने से वंचित रह गए। यानी कि आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, यानी कि 8:30 पे आपको एंट्री ले लेना है। ये पहला पॉइंट है मेरे बच्चे, आपको ध्यान में रखना है, जिसका फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है वो, यानी कि 1 घंटे पहले आपको चले जाना है। पहले दिन के जो पेपर होगी ना मेरे बच्चे, इसमें सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि इस दिन आपको 1 घंटे नहीं, कम से कम 1.5 घंटे पहले जाना होगा। क्योंकि पता है आपको, नहीं पता होगा आपको, सबसे पहले आपको क्या है कि आपको रोल कोड और रोल नंबर के अनुसार अपना कमरा ढूंढना पड़ता है, यानी कि अपनी कक्षा ढूंढनी होती है कि किस रूम नंबर में किस बेंच में आपकी पड़ी है, जो कि स्कूल या कॉलेज के मेन गेट पे एक पर्ची चिपकाई गई होगी कुछ इस प्रकार से। एक एक बातों को मेरे बच्चे ध्यान से देखो, और आपको रोल कोड और रोल नंबर लिखा गया होगा, रूम नंबर लिखा गया होगा, तो आपको सावधानी पूर्वक देखना है। और यदि समझ में नहीं आए तो किसी से पूछना। वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि यदि पहले नहीं जाओगे, देरी से जाओगे मेरे बच्चे, तो आपको तकलीफ हो सकती है। उसके बाद आप एंट्री करोगे, एंट्री जब करोगे तो वहां पे फिर आप अपना रूम नंबर देकर के अपने सीट पे पहुंच जाओगे। वहां पे टीचर बकायदे तुम्हें हेल्प करेंगे। दूसरी स्लाइड की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं और आगे मेरे बच्चे, यहाँ पे दूसरी गलती आपको क्या नहीं करना है, तो ये सबसे बड़ी बात, अलग बात तो ये है दूसरी की, आप जब परीक्षा हॉल में बैठ जाओगे तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, उसके बाद परीक्षा हॉल में बिल्कुल ही ना घबराएं। यानी कि जब आप बैठे हो ना, तो बैठने के समय में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा ना, बिल्कुल एकदम कहना कि भाई ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ आसान है, सब कुछ कर लोगे। घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। भले ही अपने जीवन की भविष्य, यानी कि अपने जीवन लिख रहे हो, अपने भविष्य लिख रहे हो, है ना, एकदम शांति से पहले उसे प्रणाम करना है, क्वेश्चन को अच्छे से बढ़िया से आराम से बैठ जाना है। इत्मीनान से 5, 10, 15 मिनट आपको पेपर को सुंदर ढंग से पढ़ना है। वो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है, आसान लग रहा है, आपको इसमें बेचैन होना नहीं है। बहुत बार गलती ये होती है मेरे बच्चे कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलती है ना, फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं, यार कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाँ मुझे आ रहा है। इस तरीके से मन में जो बेचैनी होती है ना मेरे बच्चे, ये आगे चल करके बड़ी तकलीफ दे सकती है। या पहली क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो पता चलता है अरे भाई ये तो मेरे से बनेगा नहीं। मेरे बच्चे, आपके एग्जाम में डबल क्वेश्चन आ रही है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है।
बिल्कुल नहीं घबराना है, माँ सरस्वती का नाम लेना है, माँ सरस्वती से प्रार्थना करना है। मैं कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे माँ, हमारे बच्चों को इस बार जो पेपर देने वाले उनको बिल्कुल भी वो ना घबराए, वो अपने मन को शांत करके बैठे। कई बार ऐसा छोटे छोटे फॉर्मूला भूल जाओगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है ये भूल जाओगे, छोटी छोटी। कई बार आप देखे होंगे कि जब आपके स्कूल कॉलेज में भी टेस्ट टेस्ट होती थी ना, छोटे छोटे भूल जाते थे जब आपको ये गलती ये घबरा जाते थे। तो पहली बात तो ये दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात पे मैं बात करता हूँ, है ना, मैंने कहा ना पांचवी बात और भी आपके लिए खास है। प्लीज लाइक कर दो, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलो अगले 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 हम स्लाइड की ओर बात करते हैं। तो अगला है कि कठिन प्रश्नों से बिल्कुल भी ना, ये कठिन प्रश्नों में बिल्कुल ही ना उलझे। देखो कई बार होता है जब हम पेपर को जब पलटते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं, तो होता यह है कि पहला बना लिए, दूसरा बना लिए, तीसरा बना लिए, चौथा फंस गए, यानी कि चौथा होता है फंस गए उसमें। तो फंसना अच्छी बात है, लेकिन उसमें फंसे रह जाना ये बुरी बात है। मेरे बच्चे डबल क्वेश्चन आ रहा है ना, जैसे ही आप चौथा क्वेश्चन फंसे ना, उसको स्किप कर दो, उसे तो खुशी खुशी बाहर कर दो। चलो मेरे को नहीं आ रहा भाई, इसे बाहर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट को बढ़ेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, आधे प्रश्न का जवाब देना होगा, आधे ही जवाब देने हैं ना। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको 50 ही बनानी है ना, 80 आएंगे तो आपको 40 बनानी है ना। तो क्यों चक्कर में पड़ेंगे मेरे भाई, उसके चक्कर में मैं क्यों बर्बाद करूंगा अपना समय, क्योंकि वो उसमें सोचूंगा, टाइम दूंगा। एक तो पता नहीं, एक तो मैं तो घबरा गया या गलती हो गई या मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो गलती तो हो ही जाएगी। तो उसमें समय देने से बढ़िया उसे स्किप कर दो, यानी हटा दो, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ये अगली गलती आपको ये नहीं करना है, कदापि नहीं करना मेरे बच्चे, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन सी बात आपको अच्छी लगेगी ये मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी बच्चे प्लीज स्टेटस लगा देना, लाइक कर देना, शेयर जरूर करना। अगले हम स्लाइड की मेरे बच्चे बात करता हूं। अगला स्लाइड है कि किसी से पूछताछ ना करें या फिर किसी को बताए नहीं। मेरे कहने का मतलब ये, पूछताछ का मतलब होता है, देखो मेरे को कई बार ऐसा होता है, पूछताछ के मतलब पे दो सेंस है यहाँ पे। पहला सेंस तो यह है कि आप किसी से पूछ रहे हो, दूसरी दूसरी कि आप किसी को बता रहे हो या फिर आपसे कोई पूछ रहा है। देखो वहां पे अब जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपके पास बहुत आसपास विद्यार्थी होंगे और वो बोलेंगे ये 2 नंबर का जवाब बता दो ना, 3 नंबर का बता दो ना, और तुम्हें पता है तुम बताने के चक्कर में अपनी चीजें खराब कर लोगे। और ये हरकत बिल्कुल ही नहीं करनी है ना, ये हरकत बिल्कुल ही नहीं करनी है, ये कभी नहीं करना। सबसे पहले क्या करना, एकदम शांत, जो बच्चा पूछ रहा है उसे बस इतना संतावना देना, उसे इतना कहना कि मैं बता दूंगा लेकिन मुझे पहले कर लेने दो, नहीं तो मेरी दिमाग अगर इधर उधर हो गई ना तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा ना, तुम्हारा हो पाएगा, उससे अच्छा मुझे बना लेने दो। तो सबसे पहले आपको बना लेना है, जो समझ में आ रहा है मेरे बच्चे पहले वो बना लो, ठीक है। अंतिम समय में देखो कि अगर कोई प्रश्न छूट जा रहा है तो आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हो, जैसे कि किसी से पूछता या हेल्प है थोड़ी बहुत लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको जो पता है वही करना है ना। देखो किसी से चीट फुर्जे से, किसी से पूछताछ करने से कोई फायदा है नहीं है। ये आपके जीवन की पहले भले ही बोर्ड परीक्षा है मेरे बच्चे, लेकिन पूरी ये जीवन तय नहीं करेगा, इसमें मत घबराओ। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अरे आपके जीवन की पहली बोर्ड परीक्षा है ना यार, ये इससे जीवन तय नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको 100% उसमें अपना फोकस करना है, बढ़िया से करना है, जो मैं बातें कर रहा हूं उसे ध्यान देना है। क्योंकि देखो मैं एक ही चीज मानता हूं यार, अगर 500 का क्वेश्चन है और ईमानदारी पूर्वक तुम्हारे 350 या 400 नंबर आएगी ना, तो दिल खुश रहेगा, चलो मैंने ईमानदारी से किया है। और यदि वही 500 में और 450 से ज्यादा भी आ गया ना और चीट पुर्जे से आई ना, तो धक धक रहती है कि यार ये तो मैंने चोरी करके लाया। ईमानदारी का खाओ यार, ईमानदारी की चीजें करो। अब मेरे कहने का सेंस कुछ और है, मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे बच्चे कभी भी आपको परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना, आप अच्छे से बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है। और जो भी नहीं होता अंतिम में देखेंगे भाई, जो भी अगर पूछताछ से हो जाता तो ठीक है, नहीं है तो उसको क्या है, जब नहीं आता तो उसमें उलझने और गलती करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ आगे बात करते हैं अगले स्लाइड की ओर। और एक सबसे बड़ी गलती जो है ना, अभी मेरे दिमाग में आया, ये मैंने लिखना भूल चुका हूँ लेकिन मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ मेरे बच्चे, उसे भी ध्यान से सुन लेना। अपने आसपास, एक मिनट मेरे बच्चे, अपने अपने आसपास चीट पुर्जे को जरूर जांच करें। देखो मेरे बच्चे कई बार ऐसा होता है कि जब आप पेपर देने जाते हो ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा लड़का जो होता है या फिर कुछ भी हो सकता है, वहां पे चीट पुर्जा गिरा दिया होता है या गिर गया होता है या बेंच के डेस्क में फंसा दिया होता है। मान लो आप फर्स्ट सीटिंग में गए तो सेकंड सीटिंग का बच्चा आपके बाद आएगा, वो बैठा पेपर दिया और चीट पुर्जा बेंच में लगा दिया अपने, फिर अगले दिन गया पेपर देने,
मजिस्ट्रेट आए, कोई भी आए चेक करने के लिए आए, जब आपने बेंच में लगाया वहां तो पता चला उसमें चीट पुर्जा मिल गया। आप कितना भी एक्सक्यूज दोगे, कितना भी बातें कहोगे, कितना भी कहोगे, वो कहेगा मैं नहीं सुनने वाला हूँ। तो मेरे बच्चे आप जब भी पेपर देने बैठो ना, मतलब उसके पहले जब तक कॉपी नहीं मिली, आप अच्छे से बेंच उच को देख लो और आसपास को हमेशा देखते रहो। आधे घंटे 1 घंटे के बाद मतलब ऐसे ताक झाक करते रहो कि मेरे पास आसपास चीट पूजा तो नहीं है ना, है ना। और जैसे अगर कहीं मिलता है ना, उसको पैर से फटाक देना, हटा देना। ठीक है मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है आपकी। सही है, ये बात को ध्यान रखना है मेरे बच्चे। पेपर हॉल में आपको पेन पेंसिल जो है ना वो लेकर के, स्केल लेकर के, इरेजर लेकर के जरूर जाना है। ठीक है, ये बात करना। और जो सबसे अंतिम में मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे अभी याद आया, बड़ी ही सावधानी से और इस चीज़ को करना है। कई बार ऐसा होता है मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहीं पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि वो कभी कभी गलती हो जाता है ना। तो उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, मतलब काट पीट ज़्यादा कर देते हैं, है ना। मान लो कि मैंने पहला प्रश्न का उत्तर बनाया, वो गलती हो गया, तो आप क्या करते, पूरे काटना शुरू कर देते हो। मेरे बच्चे ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये कभी करना ही नहीं है आपको। सबसे पहले ये करना है, जो पहले आता है उसे बनाओ, 100% जो आता है उसे बनाओ, अन्यथा उसे छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने का ऑप्शन आपके पास है। ठीक है मेरे बच्चे, अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे कि पेपर में कुछ नहीं होगा, सबको आसान होगा। और मेरा बात याद करना, मैं आज आपको कह रहा हूं ना, पेपर देने तो जाने वाले हो, समझ लो अब। लेकिन जब जाओगे ना और मेरी बात याद आएगी कि मंटू सर ने कहा था कि ऑल विजुअल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, ऐसी खुशी मिलेंगी ना, लगेगा तुम कहीं मेला बाजार घूमने आए हो, आनंद मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट का, छात्र का जीवन का सबसे बड़ा वो क्या होता है, पर्व होता है, त्यौहार होता है। और त्यौहार को मजे से जिया जाता है, रोया नहीं जाता है। और हम अब आप शायद हो सकता है कि अब बिछड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अब मैं नहीं कहूँगा मेरे बच्चे कि मेरी क्लास में आ जाओ, शाम को आ जाना, 6 बजे आ जाना, है ना। मेरे बच्चे जहाँ भी रहना आप अच्छे से रहना, मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा आपके दिल में मैं जिस प्रकार से हूँ उसी प्रकार से बना रहूँ, और आगे भी बना रहूँगा। हमारा साथ, हमारा विश्वास, हमारा प्यार आपके पास बना रहेगा। आपको कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना, कभी भी नहीं रोना है। हम लोग रोएंगे मेरे बच्चे जब आप रिजल्ट लेके आओगे ना, जब कहोगे कि मैंने सर कर दिया, आपका जो सपना है ना वो मैंने कर दिया, फिर हम और आप मिल कल के रोएंगे, अच्छे से रोएंगे, खुशी के आंसू रोएंगे। लेकिन मेरे बच्चे इस समय बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं गारंटी देता हूँ कि जब तुम पेपर, पहले दिन के पेपर देख कर क्या होगे ना, मज़ा आएगा। और पहले दिन की आपकी 17 तारीख की हिंदी के पेपर है, मैं 16 तारीख के दिन आने वाला हूँ। तो 16 तारीख के दिन शाम के 6 बजे मेरी क्लास होंगी, 6 बजे आ जाना। पूरी हिंदी की पूरे एकदम उखाड़ के फेंक डालेंगे, कहने का मतलब है सारी चीज़ें करा देंगे। और आपको पता है कि पूरे बिहार में यदि सबसे ज़्यादा किसी का क्वेश्चन एग्जाम में टकराता है तो आपके प्यारे से मंटू भैया का, मंटू सर का है। क्योंकि आपसे, आप लोगों ने विश्वास मुझे बनाया है, आप लोगों के प्यार मुझे बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर हमारे क्लास में आओगे और अपना 100% जो है ना एग्जाम में दोगे। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे यदि 2 वाक्यों में, 2 लाइन में जवाब दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और 2 लाइन मुझे लिखो, और कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हुआ, अच्छा साबित हुआ या नहीं, ये भी बताइएगा। स्टेटस और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, मैं मिलूंगा आपसे अगली वाली क्लास में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो।